अस्सलामुअलैकुम देवियों तसज्जुनों पैनों तो ब्रो, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं बॉलीवुड की मूवी इंडियन पंजाब चढ़दा पंजाब की मूवी एनी हो मिट्टी पाओ। तो ये जो मूवी है इसको के डायरेक्टर है जैनियोत सिंह हैं और इसकी जो राइटर हैं वो है जेस गिरेवाल। और जो जैसा कि हम सबको पता है कि बॉलीवुड वाले जो सिख हजरात हैं ये बहुत ही क्लासिकल किस्म की मूवीज़ बनाते हैं जो कि फैमिली के साथ देखने वाली मूवी होती है और आपको कोई टेंशन नहीं होती कि आप आराम के साथ आप अपनी फैमिली में के साथ देख सकते हैं और आपने कहीं से भी इस वीडियो को स्किप नहीं करना। और जो मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबा दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मुझे है आपके हेल्प और सपोर्ट की ज़रूरत। तो इसमें पाकिस्तानी तड़का लगाने के लिए, क्योंकि आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि स्पोर्टिंग के तौर के ऊपर पाकिस्तानी कॉमेडियंस को भी लिया जाता है जो कि स्पेशली स्टेज के लोग हैं। तो इस तो इसमें मैं अकरम उदास सर को लिया गया है और साथ में एक कोडू सा है जो कि आजकल बहुत हिट हुआ है। और ये जो कोडू है, जब पहली दफ़ा अल हमरा हॉल लाहौर में गया था तो हम खुद ड्रामा करवा रहे थे, तो इसको जैसे बस्ता नहीं पहनते, इसको बस्ते की तरह मैंने उठाया था और क्योंकि छोटी छोटी टांगों से इसे चला नहीं जाता था और हम चुबुर्जी से पैदल अल हमरा गए थे। तो मेरी पूरी टीम थी, आमिर खान भी साथ थे और ये बस्ते जो मैं चुक के ले गया सी क्योंकि पूरी टीम में उस वक्त सबसे छोटा मैं ही था। तो ऐसे जो चुकन चुकान वाले काम उस वक्त मैंने ही करने थे, सिरमड़ दी बोरी नू मैं चुक के ले गया सी। आज ये बड़ा स्टार है, अब इंडिया की मूवीज़ में बॉलीवुड में ये काम कर रहा है। तो ये जो मूवी है ये एक्टर्स की मूवी है और मूवी की तकरीबन मूवी में स्टोरी है और जैसे जितनी को स्टोरी होती है उतनी स्टोरी है, लेकिन ये इतनी लो बजट भी नहीं है, ये बाहर के मुल्क में ये मूवी बनी हुई है। तो जैसे ही ये मूवी शुरू होती है तो एक माई साहिबा हैं, उन्होंने स्टेज के लिए उन्होंने मॉर्गेज पे लिया है, उन्होंने बोली लगा के कि एक हॉल लिया है ताकि वहाँ पे ये आवाम की खिदमत कर सकें क्योंकि जो एक्टर होते हैं ना ये कमाते कमूते कुछ भी नहीं है। बहरहाल ये जो स्ट्रगलिंग होते हैं या जो स्टेज वाले होते हैं, तो अब उसने बोली लगा के एक जगह तो ले ली, लेकिन उसकी रेनोवेशन के लिए अब उसको उसकी डोनेशन की ज़रूरत है। तो एक बंदा बताता है कि वहाँ पर एक बंदा है जो कि बड़ा अमीर है, आप उसके पास जाओ। तो वो जब उस बंदे के पास जाते हैं तो वो बंदा इनको अच्छा खासा जलील करता है, कहता है कि मजदूरी करता है तो ये काम होता है, डॉक्टर पढ़ाई करता है तो ये काम होता है। तो अब एक्टर की एक्टिंग से किसी को क्या फ़ायदा हो सकता है, ये तो बेकार काम है। तो आप लोग मांगने वाला काम कर रहे हो, तो ये इस तरीके से ना उनको अच्छा खासा उनको जलील करके वहाँ से भगा देता है। लेकिन ये जैसे ही वापस आते हैं तो ये कहते हैं कि हमने उनसे बदला लेना है। और दूसरी तरफ क्या है कि एक हीरो है, हीरो की जो गर्लफ्रेंड है वो हीरो के पास आई है और वो उसको टाइम देने की बजाय वो अब स्टेज ड्रामे की रिहर्सल कर रहा है और वो कहती है तुसी वेले नखटियां दे कोल तू खलोता है। तो बात तो सही करती है कि मैं भी एक्टर हूँ, तो ऐसा होता है, ऐसे ही है कि हासिल इनको कुछ भी नहीं होता। तो वो इनकी अच्छी खासी बेइज्जती करके जाती है और इनका ब्रेकअप हो जाता है। जो बेइज्जती करती है कर दी वो सही है। तो क्योंकि जब जैसे भी ये जो लड़की के साथ कोई सीन ऑन होता है तो लड़की पूछती है कि तुम्हारी मंथली क्या है, तो बंदा क्या बताए कि मेरी क्या मंथली है। अब मेरे से कोई पूछे तुम्हारी मंथली क्या है, मेरी क्या मंथली है, तो बंदे ने क्या जवाब देना है। तो वो जो जलील करके गई है वो सही जलील करके गई है, तो वो ऐसे उसको जलील करके चले जाती है। लेकिन अब जो हीरो है वो एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और सीनियर एक्टर हैं, वो मूवी में जीते का करैक्टर कर रहे हैं। तो वो उसके घर चले जाते हैं बदला लेने के लिए, वो कि हम आपकी ज़मीन खरीदने के लिए आए हैं, और बहुत ही गप्पे शप्पे मार के वो अपने आप को बहुत अमीर जाहिर करते हैं। जो हीरो है वो उसका बेटा बन जाता है। तो जैसे ही वो ऐसे होता है तो पीछे से फिर ये हीरोइन आ जाती है, तो इनको नहीं पता होता, लेकिन वो हीरोइन के घर ही चले जाते हैं। ये जिसने बेइज्जती की थी ये हीरोइन का बाप था। तो अब ये जो हीरोइन है ये इसको ये बता देते हैं कि हम ऐसे आए हैं, लेकिन ये हीरोइन है ये कहती है कि मेरा बाप जो है वो मेरी दो जगह पे बात चला रहा है, वो मेरी शादी करना चाहता है लेकिन मैं कहीं शादी नहीं करना चाहती हूँ, तो आप मेरी भी हेल्प करो, मैं आपकी हेल्प करती हूँ, आप मेरी हेल्प करो। तो वो क्या करते हैं कि वो उसके साथ उसकी शादी तय कर देते हैं इस हीरो के साथ, तो धोखा दे के ना।
तो जैसे ही ये इनकी की शादी तय होती है तो इनके घर पे रिश्तेदार आ जाते हैं। तो ये जो इसकी जो लड़की है इसकी कज़न आ जाती है, यानी कि इसके बाप का जो छोटा भाई है वो आ जाता है, लड़की का हीरोइन का चाचा आ जाता है। तो उसकी भी एक बच्ची जवान है। तो ये जो जो बुज़ुर्ग का रोल कर रहा है, ये जो हीरो का बाप बना हुआ है, ये क्या करता है, ये बच्ची के ऊपर ठर के झाड़नी शुरू कर देता है। गले बत्ती उन्होंने एवं हाथ लाई जाता है। कुछ ऐसे बुज़ुर्ग होते हैं जो प्यार देते देते तो ऐसे करते हैं। तो ये भी ऐसे ही दिखाया गया है। तो ये किसी ਨੂੰ पता नहीं लगन देना, अपना विचों विचों कम भी करी जाता है, ठरक भी भुरी जाता है। तो ये इस किस्म की ये मूवी चल रही है। तो लेकिन जैसे ही वो लड़की शोर मचाती है तो ये कहता है कि मैं तो तुम्हें अपने बेटे के लिए प्यार कर रहा हूँ, मेरा एक बड़ा बेटा भी, ये ऐसे कह के तो ये अपने लिए ये रिश्ता तय कर देता है। ये बाप के यहीं जाता है और ये इसका खुद ही आ जाता है। तो अब इनके सामने कितने करैक्टर हो गए, एक बुजुर्ग हो गया और ये खुद आ गया, 2 करैक्टर हो गए। तो लेकिन अब जैसे कि मैं ये मूवी का रिव्यू कर रहा हूँ, तो ये भी ये लड़की बन के तो ये वीलॉग बनाता है और यूट्यूब से पैसे कमाता है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरा भी चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी करवाएं ताकि मेरा भी मोनेटाइज हो, मुझे भी कुछ अर्निंग हो। तो मैं तो दिन रात वैसे लगा हूँ, मुझे कुछ अर्निंग नहीं अभी हो रही क्योंकि मेरा अकाउंट मोनेटाइज नहीं है। तो ये वीलॉग बना के ये लड़की बन के भी ये वीलॉग बनाता है। जैसे ये लड़की बनता है तो ये इसका बाप आ जाता है, बच्ची का बाप आ जाता है और वो इसके साथ ठरक भोरनी शुरू कर देता है। मूवी जड़ी है ना ठरको ठरकी हुई है। तो ये मेरा जो रिव्यू है वो भी ठरको ठरकी हुआ है। तो बहरहाल ये ऐसे ठरको ठरकी ये मूवी चल रही है। तो पहले जो हीरो का बाप है वो बच्ची के ऊपर ठरक भो रहा था। अब जो लड़की का बाप आके वो उसके ऊपर ठरक भोरनी शुरू हो गया क्योंकि जो हीरोइन है उसकी माँ मर चुकी है। अब ये जो अब उसने अपना तो रिश्ता तय कर लिया और उस लड़की के साथ, लेकिन वो जो लड़की है वो इसके पास वो जो माई बनी हुई है यानी कि जो वीलॉग बना रही है वो उसके पास आ गई है। तो उससे कहती है आप प्लीज़ मेरे ताऊ से शादी कर लो। अब वो बातों में लगा के वो उसको मना के चली जाती है। अब वो ऐसी जान छुड़ाने के लिए अब वो क्या करता है, जीता अब चुड़ैल बन के आ जाता है। चुड़ैल बन के आके अकरम उदास को के साथ कॉमेडी शॉमेडी करता है और उसको डराता है और उसकी की जो चाची होती है, दरानी होती है, उसको डरा के जाता है कि आप इस रिश्ते के लिए मना करो क्योंकि वो जो चुड़ैल बन के आता वो हीरोइन की माँ बन के आ जाता है। तो अब कितने करैक्टर हो गए, अब 3 करैक्टर हो गए। पहले उसका बाप, फिर हीरो और फिर वो बन के आ गया, फिर वो चुड़ैल बन के आ गया। 4 करैक्टर हो गए। तो जैसे तैसे करके क्या होता है कि मूवी शुरू में तो थोड़ी स्लो चल रही है लेकिन थोड़ी जैसे ही मूवी आगे बढ़ती है तो मूवी में मज़ा आना शुरू हो जाता है। तो ये जैसे गप्पे मारे होते हैं तो ये एक पेन इनको देते हैं और वो पेन बेचने के लिए चले जाते हैं। अकरम उदास और ये कोडू जो है ये पेन को बेचने चले जाते हैं कि हम पेन को बेच के तो हम करोड़ों रुपया कमा लेंगे, लाखों रुपया कमा लेंगे। लेकिन वो दुकानदार वो कहता हो जाते एवं फजूल या पेन हो वो इनको फेंक देता है। अब बंदे को कुछ खुद भी अकल होनी चाहिए। अब अकरम उदास के सर पे बाल नहीं है, धुप वज के होंगी अकल हों जी खत्म हो गई। तो दूसरा बंदा जितों अकल शुरू होंगी उतों तो बंदा ही नहीं है, यानी कि अकल तो सिर तो होंगी तो उंजी नेफे तक तो आंदा। तो ये इस किस्म की ये मूवी चल रही है। दोनों को अकल नहीं गई, वो दिखाया गया कि पाकिस्तानियों दोनों को अकल नहीं गई। तो वो पेन बेचन चले जाते हैं कि सानू लाख रुपया मिल जाएगा। तो जब इनको धोखा पता चलता है कि ये हमें धोखे के साथ ये चीज़ दी गई है तो ये अमीर नहीं है, वो इनके कमरे की जाके तलाशी लेते हैं। तो जो उनके मेकअप का वॉलड्रॉप्स है, जो उनका सामान है वो उनको मिल जाता है और वो इनके पीछे जाते हैं। और ये दोनों जो हीरो और उसका दोस्त है ये एक ड्रामा कर रहे हैं और जैसे ही ड्रामा करते हैं तो इसका चाचा जो है वो स्टेज के ऊपर चला जाता है और जो जीता जज बन के बैठा हुआ है। अब जज बन के बैठा हुआ है तो वो जज बन के बैठा हुआ है और वो उसको उम्र कैद की सज़ा दे देता है और उसको एक कूड़े वाली गाड़ी के ऊपर बैठा के तो उसको कहीं दूर भेज देते हैं। ये इस किस्म की भी मूवी चल रही है। अभी कितने हो गए, 5 कैरेक्टर हो गए। तो जो हीरोइन का बाप है जब उसको पता चलता है ये ऐसा सारा कुछ हुआ तो वो जो माई साहिबा वो भी आगे आ जाती हैं। तो वो कहती हैं कि तू तो कहता था कि तू तो बड़ा अपने आप को खुद समझता था, जीता तेरे सामने इतने 4 करैक्टर कर गया, हालांकि करैक्टर 5 हुए थे। तो वो कहती कि अभी 4 करैक्टर कर गया और तुझे पता भी नहीं चला। वो कहता है कि एनी हाउ मिट्टी पाओ। तो ये हो गया मूवी का क्लाइमैक्स। अब वो कहता है कि जिन्हें जड़ी बच्ची को फसाया वो उनके नाल शादी कर ले। तो ऐसे वो ये मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है और ये तकरीबन अच्छी मूवी, आप अपनी फैमिली के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। और ये सिख जो हैं ये अच्छी मूवी फैमिली वाली ही बनाते हैं और ये आप देखें, मूवी को एंजॉय करें। एनी हाउ मिट्टी पाओ।